अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कक्षा 11वीं से हिंदी पुस्तक आरोह में से हम कविता चला रहे हैं, पद्य चला रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बोराना, जिसका भाग तीसरा इस पद में, इस पाठ में दो पद कमेंट के द्वारा। पहला पद मैंने पहले पाठ में पढ़ाया, दूसरा पद का आधा हिस्सा मैंने दूसरे भाग में पढ़ाया। आज हम इस तीसरे भाग में दूसरे पद का बाकी हिस्सा भावार्थ के साथ, शब्दार्थ के साथ, उदाहरण के साथ देखेंगे। अब पहले जो दूसरे भाग में हमने समझाया है उस पद को पढ़ लेंगे। अब इस कविता को ध्यान में रखकर, कबीर की इन पंक्तियों के ध्यान में रखकर मुझे मुनव्वर राणा की दो पंक्तियां याद आती है कि कई बेड़ियां लिपटी है मेरे पैरों में, कई बेड़ियां लिपटी है मेरे पैरों में, कई बेड़ियां लिपटी है मेरे पैरों में। बेड़िया से मैं धर्म से जुड़ूंगा। धर्म की जितनी जो बंधुयार पानी है, जो संकुचितता है, उसको उद्देश्य में ध्यान में रखता हूँ। पंक्तियां मुनव्वर राणा की है, पर इस पाठ को, इस विषय वस्तु को जोड़ती है ऐसा मुझे लगता है कि कई धर्मों की बेड़ियां लिपटी है मेरे पैरों में, खुदा इन पैरों को पर बना देता तो अच्छा था। कई धर्मों की बेड़ियां लिपटी है मेरे पैरों में, खुदा इन पैरों को पर बना देता तो अच्छा था। कभी रास्ता रोका नहीं परिंदों ने परिंदों का, कभी रास्ता रोका नहीं परिंदों ने परिंदों का, खुदा इस जहां को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। कहने का मतलब ये, मुनव्वर राणा अपनी पंक्तियों से क्या कहना चाहते हैं कि इस ईश्वर की सबसे अनुपम, सबसे मौलिक सोचने वाली अगर कोई कृति है तो वो है इंसान। उसने सारी सृष्टि को जन्म दिया है, उसने सारी सृष्टि को बनाया, जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हवा पानी, आसमान जमीन, सबको बनाया। उसके अंदर एक इंसान को बनाया। उसे लगता है कि मेरी सबसे सुंदर अगर कोई रचना है तो इंसान है, जो सोच सकता है, कुछ डेवलप कर सकता है। पर परिस्थिति देखकर मुनव्वर राणा कहते हैं कि अगर बहुत सी बेड़ियां इंसान के तौर पर मेरे पैरों में है, कि ना मैं सच बोल सकता हूँ, बोलता हूँ तो कड़वा लगता हूँ। आज देखता हूँ कि कहीं के भी परिंदे कहीं की आ सकते हैं, जा सकते हैं, पेड़ पर बैठ सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं। कोई दूसरी जाति का पक्षी भी उसका रास्ता नहीं रोकता और खुद की जाति का पक्षी भी उसका रास्ता नहीं रोकता। इसीलिए कहते हैं कि शायद उस ईश्वर ने इंसान की उत्पत्ति ही ना की होती, पूरे विश्व को चिड़ियाघर बना दिया होता तो बहुत प्रेम से पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक घर की तरह रहता। इस कबीर के द्वारा भी यही समझाना चाहता है कि धर्म हमें जोड़ता है, और अभी धर्म के नाम पर जो भी हो रहा है वो हमें तोड़ता है। तो इसी से हमें दूर रहना है और दूसरों को भी इससे दूर रखना है। किससे? धर्म से नहीं, धर्म के नाम पर जो अंधश्रद्धा है, जो कट्टरता है, उससे। अब दूसरे भाग में मैंने ये आपको समझा दिया था कि संतो देखत जग बोराना, साच कही तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नैनी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आदम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुत देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तलमीर बतावे उनमें रहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाकर पूजन लागे तीरथ गरु पुराना। सदुकड़ी भाषा है जिसमें राजस्थानी, गुजराती, खड़ी बोली सबका मिश्रण है। कुछ शब्द अगर समझ में ना आए तो फिर से दोहरा देता हूं। बुराना मतलब पागल हो जाना, साच मतलब सत्य, कहीं तो सच कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, मारन गावे,
झूठे जगपतियाना, झूठा मतलब जो झूठ बोलते हैं, जगपतियाना लोग उसे पूजा करते हैं, पतियाना, जग मतलब दुनिया, ने भी देखा, ने मतलब कोई नियम पालन करने वाला, धर्मी देखा, तो धर्मी को वो प्रात करे स्नान, सुबह सुबह जो स्नान करता है, आत्मा मारी, आत्मा को मार देता, पका नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान, आत्मा को मार देता है, धर्मी की जो मौलिक संदेश है, जो भावना है, उसे मार देता है और उसकी रीतियों पे चलता है। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुत देखा पीर औलिया, तो मैंने बहुत पीर औलिया देखे जो कुरान शरीफ पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है। कई मुरीद, उनके कई मुरीद मतलब शिष्य भी बनते हैं, पर वो गुरु भी गलत, वो शिष्य भी गलत, उस्ताद और उसका मुरीद वो दोनों गलत, उनमें नहीं कोई ज्ञान, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपना एक दायरा बना देते हैं, उस दायरे को बड़ा करने के लिए वो अपने हिसाब से किसी भी धार्मिक ग्रंथ की पद को परिभाषित करते हैं। आसन मारी दीप धरी बैठे, आसन साधु बैठ कर जाता है आसन लगा के साधना करने के लिए, पर उसके अंदर क्या है, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत अभिमान है, गुमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, हम देखते हैं कि आज पेड़ों की जहां देखो जिस चीज की अंधश्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि जो देखो उसकी पूजा करते हैं, पत्थर पेड़ सब चीज की पूजा करते हैं, पर जो धर्म ने सिखाया है वो कोई करता नहीं है। एक मूवी है, शायद साउथ इंडियन मूवी थी, लास्ट में तीरथ गर्व भुलाना। तीरथ गर्व भुलाना मतलब उन्हें एक ही बात का गर्व होता है कि मैं ये धार्मिक जगह पे जाके आए, ये धार्मिक जगह पे जाए, मेरे पाप धुल गए। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। आपके धार्मिक जगह जाने से वही पाप धुलते हैं जो आपने अनजाने में किए। अनजाने में की हुई गलती माफ की जा सकती है, पर जानबूझकर की हुई गलती, नफरत या धुना आपको वो ईश्वर कभी माफ करता नहीं है, चाहे आप उसके दर पे जाओ या फिर आप हर दर पर जाओ। एक साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें एक बस शायद बिगड़ जाती है, तो बस में से एक मुसाफिर उतरता है, उसके कपड़े भगवे हैं, तो वो क्या करता है, वो साधु की तरह होता है, वो नजदीक के तालाब में नहाने के लिए वो रास्ते के किनारे पत्थर होता है जो हमें हमारे सफर कितना अंतर रह गया किलोमीटर को दिखाता है कि सफर कितना तय किया, अभी आगे कितना बाकी है। तो अपना जो भगवा जो कपड़ा है वो वहाँ रखता है सुखाने के लिए, स्नान करने, अपनी मालाएं निकाल कर उसी पत्थर पर रखता है और वो चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि 200-300 लोग उसी को भगवान का आस्था का मानकर वहां पूजा अर्चना सब करने बैठ गए हैं। वो साधु थोड़ा आधुनिक सोच का होगा तो वो गुस्सा हो जाता है, अरे बेवकूफ हो, ये मैं नहाने गया था इसलिए मैंने पहना हुआ कपड़ा यहाँ डाला है किलोमीटर के पत्थर पर, दिशा सूचक पत्थर पर अपनी मालाएं डाली है और तुमने बस संतो देखो जग बोल रहा हूं। यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि संतो देखो जग पागल हो गया, पर मैं अलग कहता हूँ कि संत या कहीं भी धार्मिक चीज दिखती है वहां आस्था ऐसी अंधविश्वास में प्रकट होती है कि हर दर पर सर झुक जाता है। अब इसके आगे की पंक्तियां मैं आपको समझाता हूं। यहां तक हमने पहले और दूसरे भाग में देख लिया है, अब तीसरे भाग में आगे की पंक्तियां मैं समझाऊंगा आपको। आपको अपनी फेयर नोटबुक में, हर एक 11th का बच्चा ये ध्यान में रखे, अगर कविता है, पद्य है, तो आपको पूरा पद्य लिखना है और अपने हिसाब से उसका भावार्थ लिखना है, क्योंकि मैं अभी तक जो आपको बोल रहा हूँ वो भावार्थ ही बोल रहा हूँ, तो आपको अपने शब्दों में भावार्थ लिखना है। आप अपने छोटे बच्चे नहीं रहे कि मैं बोलूँ और आप भावार्थ लिखो, तो आपको कविता लिखनी है, पूरी पद्य लिखना है सुंदर अक्षरों में, फिर उसका भावार्थ लिखना है और प्रश्नों के उत्तर में आपको यहाँ PDF फाइल के जरिए भाग 4 में दूंगा। उसके बाद अगर मुझे जरूरत लगी तो फिर से रिवीजन के तौर पर पूरी पद्य दोनों पदों का फिर से मैं भावार्थ शब्दार्थ करने का प्रयत्न करूंगा। आगे देखते हैं कि टोपी पहरी माला पहरी जाप तिलक अनुमाना, साथी शब्द ही गावत बोले आत्म खबरी न जाना। कि टोपी पहरे, अब मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूंगा, आपको इशारों में समझना होगा कि टोपी पहनने से कोई
धार्मिक नहीं हो जाता, कपाल पे तिलक लगाने से, छाप तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। वो सिर्फ निशानियां हैं, वो सिर्फ निशानियां हैं। जैसे ये आई कार्ड है, ठीक है, मैं टीचर हूँ माटले वाला का, इसलिए मैंने ये आई कार्ड पहना है। पर क्या ये आई कार्ड में निकाल के सतीश का गौरी को दे दूं, वो पहन लेंगे तो वो पढ़ा पाएंगे? या फिर रास्ते में चलते किसी भी आदमी को मैं ये पहना दूं, तो वो इस पहनावे से, इस आई कार्ड के पहनने से वो कभी भी आपको पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ा, उस योग्य बनना पड़ा कि मैं यहाँ खड़ा रहकर अभी आपको पढ़ा रहा। इसीलिए ये सिर्फ क्या है कि मैं यहाँ का टीचर हूँ, एक सिंबल है, मेरा आई कार्ड खुद का परिचय पत्र है, पर इसके पहनने से कोई इसकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह यहाँ कहा गया है कि सिर्फ टोपी पहनने से, तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं बन सकता। साथ ही शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी में जाने, कि वो बस धार्मिक बातें बोलते रहते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और इबादत करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का पठन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, पर आत्म साथी शब्द ही मतलब के धार्मिक बातें करना, आत्म खबरी में जाने, आत्म मतलब खुद के अंदर नहीं जानते कि क्या सही है या क्या गलत है। वो जो कह रहे हैं वो या जो उसका अनुसरण कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। उस समय कबीर के समय में तुर्क मतलब तुर्किस्तान से आने वाले मुस्लिम को तुर्क कहा जाता है, इसलिए ये शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है कि हिंदू क्या कहते हैं कि हमें राम प्यारा, हमारे लिए राम ही महान है, और मुस्लिम क्या कहते हैं, हमारे लिए रहमान महान है। तो हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में वो दो लड़ी हुई मर्म न काहे जान। आज परिस्थिति यही है, राम और अल्लाह के नाम पर देश बढ़ गया है, लोग किसी के नाम पर आज राजनीति हो रही है, किसी के नाम पर आज इलेक्शन जीते जाते हैं, पर जो परिस्थिति है देश की, जो मूलभूत जरूरियात है, जो बेकारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, जो युवा शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए नौकरी की सुविधा नहीं है। फुटपाथ पर आज देखो हजारों लोग भूखे नंगे सो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, इस महामारी में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है। उसके लिए ना मीडिया बोल रहा है, ना कोई नेता बोल रहा है। अगर कोई मेरा और आप जैसा सामान्य इंसान बोलने का प्रयत्न करता है तो उसे कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है या फिर उसे कोई ना कोई जगह फंसा दिया जाता है। तो क्या है, पर उसका आज की राजनीति के लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। वो तो संख्या में कम लोग थे, जैसे अंग्रेज बहुत कम लोग थे और इतने बड़े भारत पर उन्होंने राज किया 200 साल तक। कैसे? अगर हम पूरे भारतवासी एक साथ एक आवाज में अगर चिल्ला भी देते तो सारे अपने बहरे मर जाए, पर फिर भी उन्होंने क्या कहा, फूट डालो और राज करो। क्या आपस में लोगों को झगड़ा हो, तब नाच जात के नाम पर झगड़ा करवा देते थे। आज धर्म के नाम पर झगड़ा है, नाच जात का तो है ही, ऊंच नीच, अमीर गरीब, पर सबसे बड़ी बात है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर ये लोग हमें बांट दे रहे हैं और हम उन्हीं नेताओं को, अपने नेताओं को, अपने धर्म वाले नेताओं को वोट देते हैं और वो उसका बस फायदा होता है। आज मुझे कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं देखा जिसने लोगों के लिए सोचा हो, हमारी भलाई के लिए काम कर रहा हो। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, नेता भी हम में से ही चुना जाता है, और परिस्थिति जो है वो आपको मैं बताने जा रहा कि आपस में दो लड़ी आपस में मिला अंदर दो कटक दोनों लड़ी हुए लड़ के मर गए हैं। मर्म न काहे जान, कोई मर्म ही नहीं समझ रहा है। हिंदुओं में दान है, मुस्लिमों में ज़कात है। हिंदुओं में भी यही कहा कि पर धर्मियों के या किसी भी जीव जंतुओं के लिए प्रेम रखो, कुरान शरीफ में भी यही कहा गया है। अब गीता पढ़ो या कुरान शरीफ पढ़ो, दोनों में कहीं कोई जगह नफरत के स्थान है ही नहीं। पवित्र कुरान शरीफ हो या पवित्र गीता हो, दोनों इंसान को इंसान बनाने के प्रयत्न कर रही है। एक मुस्लिम परिवार हो या एक हिंदू परिवार हो, उसमें माता पिता है, दादा दादी है, तो कहीं दोनों मुस्लिम परिवार में कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। वही हिंदू परिवार में हो रहा है,
दोनों परिवार में से कोई एक परिवार चाहता है कि उसका बच्चा गुंडा बने, मवाली बने। दोनों परिवार में ये चाहते हैं और दोनों परिवार के बड़े मेहनत करके, अपना काम करके अपने बच्चों को बड़े लालन पालन के साथ, प्यार के साथ बड़ा करते हैं ताकि कोई वो मुकाम हासिल करे, उनसे भी बड़े बन सके। तो जो हमारा पूरा भारत का कल्चर है ना, वो एक ही कल्चर है, एक ही कल्चर है जो पूरे भारत का है। रास्ते अलग है धर्म के नाम पर, तो वो कोई जैसे मांडली वाला पर आने के लिए स्टेशन से दो रास्ते, एक रास्ता ये बम्बा खाने से होकर आता है, एक रास्ता यहाँ ये रास्ता जो भी है इधर से आ रहा है, मनोहर चौकड़ी से आ रहा है। तो दोनों रास्ते से आके यही सकते हैं हम। उसी तरह उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपने अलग अलग रास्ते अपनाए, वो हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्धिक हो या इस्लाम हो, पर आखिर आपको जाना है तो उस ईश्वर के साथ। और सभी जानते हैं कि उनका ईश्वर तो एक ही है, तो फिर लड़ाई किस बात की है। पर फिर भी दुनिया नहीं समझ रहे हैं। पर मैं आप मुझे जो सुन रहे हो बच्चे समझे कि धर्म के नाम पर नफरत मत पालिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कोई भला नहीं होता है और उनका भला होता है जो वाकई में यही चाहते हैं। इसीलिए बहुत साल पहले जब ये प्रश्न इतना नहीं था, इतना विशाल विकृत रूप से नहीं उपस्थित था, तब भी कभी ने कहा था कि आपस में हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ी मरे, मर्म का मुंह जाना, घर घर अंदर देव तीरथ है, महिमा के अभिमानी। आप देखते हैं कोई भी धार्मिक गुरु वो घर घर जाता है, सबको मंत्र देता है, मतलब अपना प्रवचन देता है, धार्मिक शिक्षा देता है, पर परिणाम क्या आता है? परिणाम कुछ नहीं आता। महिमा के अभिमानी, महिमा अभिमान, उनको एक अभिमान है, ईगो है कि हम जो ईश्वर को लेकर चल रहे हैं, हम अल्लाह को लेकर चल रहे हैं, हम जो भगवान को लेकर चल रहे हैं, हम जो गॉड को लेकर चल रहे हैं, वो हम ही के बदौलत है, वो हम ही के बदौलत है। पर हम ये भूल जाते हैं कि इस शरीर देखा है, एक छोटी सी पेन होती है, उसमें अगर स्प्रिंग गायब हो जाती है तो पेन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये मार्कर है, मार्कर में महत्वपूर्ण है इसकी स्याही, इसलिए धड़कन को हम महत्व नहीं देते। पर इस धड़कन को अगर इस मार्कर से 1 घंटे तक दूर रखूंगा ना, तब ये मार्कर किसी काम का नहीं रहेगा, ये सूख जाएगा, मैं इसे लिख नहीं पाऊंगा। मतलब कि अगर इसमें 3 ही चीज है, ऊपर का कवर, बीच में स्याही और ऊपर ढक्कन, पर फिर भी अगर एक चीज 3-4 वस्तुओं से बनी इस मार्कर में अगर एक ही वस्तु अगर उससे अलग हो जाती है, तब भी ये निरर्थक हो जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं रहता, निष्काम हो जाती है। तो सोचिए हमारा मानव शरीर कितने सारे यंत्रों से बना हुआ है, पर फिर भी चल रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई बनावट है नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल हमने कुछ नया नया ढूंढ लिया है, हार्ट है, जो भी है, पर फिर भी ये कुदरत ईश्वर की बनाई हुई है। तो जब ईश्वर ये सब चला सकता है तो वो पूरी दुनिया भी चला सकता है। तो जो धार्मिक गुरु है वो क्या कहते हैं, जो धर्म के जो ठेकेदार है वो क्या कहते हैं कि हम ही धर्म को चला रहे हैं। आज आप देख ही रहे हैं देश में जो भी पक्ष है वो धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो इस देश में वो धर्म का नाश होगा। पर यहाँ कोई धर्म संकट में नहीं है, यहाँ इंसान संकट में है, इंसानियत संकट में है। वो आपको समझना पड़ेगा कि घर घर जाके मंत्र दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और क्या अभिमान बता रहे हैं कि हम हैं तो ही धर्म सुरक्षित है। गुरु के सही नसीब सब उड़े, अंत काल बची आना। ऐसे गुरु जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, धर्म की गलत परिभाषा दे रहे हैं, वो तो खुद डूबेंगे, आपको भी साथ ले डूबेंगे। इसलिए मैं कहता हूं धर्म को मानो, धर्म की मत मानो। कहे कबीर सुनो संतो, इस सब मर्म भुलाना, केतिक कहा कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। लास्ट 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहते कि हे कबीर कहो सुनो, कबीर क्या कहते हैं कि सुनो, कहे कबीर सुनो हो संतो, सिर्फ संतों के लिए नहीं है, ये अब आम लोगों के लिए होगा कि कबीर कहते हैं कि सुनो हो संतो, इस सब मर्म भुलाना। पर ये संतों को क्यों कहता है कि उस समय
जो साधु संत थे, जो औलिया फकीर थे, वो अपना धर्म को फैलाने के लिए गलत गलत बातें फैला रहे थे, अंधश्रद्धा फैला रहे थे, दूसरे धर्मों की टीका कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे। आज की परिभाषा में अगर संत बहुत कम है तो नेता बढ़ गए हैं। तो इसलिए कहा गया संतों, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ध्यान में रखकर, कि नेताओं को ध्यान में रख के, जो धार्मिक गुरुओं को ध्यान में रख के, भाई सुनो, जो कबीर ने कहा है वो कह रहा हूं कि इस सब मर्म भूला। आप जो शिक्षा दे रहे हो गलत, या जो आप तर्क निकाल रहे हो, वो सब भूल जाओ। कि भगवान कोई टोपी पहनने से, छापा तिलक लगाने से, धार्मिक यात्रा करने से, आडंबर करने से, जो भी मैं बोलना नहीं चाहूंगा अपने मुंह से, पर जो भी हम धर्म के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, या जो हमने टाइम टेबल बना लिया है, वो सारा टाइम टेबल फॉलो करने से हमें कभी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड मिलने वाले नहीं है। वो सारी दृष्टि, सारा दृष्टिकोण, सारी नियम सब झूठे। सच्चा क्या है? कबीर ने आखिरी पंक्ति में कहा कि केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि ईश्वर बहुत सहज है, ईश्वर बहुत सहज है। आप अपनी सच्ची श्रद्धा से हाथ जोड़ोगे या हाथ खोल के मांगोगे, वो सुन लेगा आपकी बात। पर आपका मन सच्चा होना चाहिए। आप कहीं भी हो, आपका मन सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दूसरे के लिए आपके दिल में दया होनी चाहिए, और खास करके नफरत तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर दिल में नफरत पाल कर अगर आप अल्लाह के घर गए, भगवान के घर गए, आपकी दुआ कभी काम आएगी नहीं। तो एकदम स्वच्छ मन से, और मेरे जीवन का ये अनुभव है, मेरे जीवन का ये अनुभव है कि जो वाकई में अगर बुद्धू टाइप इंसान है, पर पवित्र है, ज्यादा उसमें अकल नहीं है, पर पवित्र है, पाक है, जो किसी से नफरत नहीं करता, उस ईश्वर में उसे असीम श्रद्धा है कि वो जो करेगा सही करेगा। आज तक उसका उन्होंने चलाया है, तो आगे भी वो चलाएगा। मैंने देखा है कि उनका कभी भी गलत हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई है। मैं चाहूंगा कि ये तीसरा भाग है, चौथे भाग में अभी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर ना देकर एक बार फिर से पूरा भावार्थ शब्दार्थ समझाऊंगा और आपको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।